ओके, तो अब यहाँ पे आपने यूज़र का नाम भी जो है वो गेट करवा लिया। सो ये इतना इशू आपने रिज़ॉल्व कर लिया। तो आज के सेशन में एक नई चीज़ भी आपने सीखी है, वो क्या? 2 चीज़ें नई सीखी हैं, एक तो गेट लाइन कैसे यूज़ करना है और दूसरा सी इन डॉट इग्नोर का पर्पस क्या है। तो आपने एरर भी ऑब्ज़र्व किया और उसके बाद आपने उसको रिज़ॉल्व करने की प्रैक्टिस भी गेन की। मैं इसी को कॉपी करता हूँ उसके फादर नेम के लिए और मैं यहाँ पे std_f_name यानी कि उसका फादर नेम ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं उसके एंटर योर फादर नेम हम यहाँ पे कॉल करवाते हैं। सो फादर नेम, सो डबल कोट्स में है, मैसेज है, आप जिस तरह भी एंटर करेंगे वो उसके मुताबिक उसको एक्सेप्ट करेगा। सो मैं यहाँ पे सी आउट प्रिंटिंग करवा लेता हूँ, प्रिंटिंग। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे वन बाय वन सारी चीज़ें प्रिंट करवा लेता हूँ ताकि हमें पता हो कि डिस्प्ले क्या आ रहा है। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे हम करवा देते हैं, क्या नाम लिया था हमने उस वेरिएबल का? REG नंबर। सो REG_ नंबर। ओके, इसी तरह ENDL नेम, यहाँ पे हम उसका STD_ शो करवाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है जी ENDL और यहाँ पे आ गया फादर नेम, यहाँ पे हम उसका STD_F_ नेम कॉल करवाते हैं। सो फादर नेम भी हमने गेट कर लिया, इसको प्रैक्टिस करते हैं, चला के देखते हैं कि क्या रिजल्ट देता है। सो रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने जो दिया, ओके, नाम देता हूँ जी मोहम्मद वसीम। सो देखें मोहम्मद वसीम आर स्टोर नहीं हुआ इसके अंदर। सो मे बी पॉसिबल कि उसने यहाँ पे एक्सेप्ट किया है, तो मैं यहाँ पे इसको कमेंट करता हूँ। अब यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। अब सी इन डॉट इग्नोर की ज़रूरत हर जगह पे हर दफ़ा नहीं पड़ती, ठीक है? सम टाइम वो इग्नोर भी करता है और सम टाइम वो करवाना भी पड़ता है उसको। सो यहाँ पे टेस्ट करते हैं जी। सो मोहम्मद रियाज, ठीक है? तो हमें पहले में सी इन डॉट इग्नोर की ज़रूरत पड़ी है, सेकंड में नहीं पड़ी। सो अगर हम यहाँ पे कमेंट ख़त्म भी करते हैं तो फिर चेक करते हैं कि क्या इश्यूज आते हैं। सो हम यहाँ पे नंबर दिया रजिस्ट्रेशन, नाम दिया जी वसीम रियाज और फादर नेम देते हैं जी रियाज। सो यहाँ पे आर जो है वो स्किप हो रहा है। सो सेम डॉट इग्नोर क्या करता है कि एक करेक्टर को इग्नोर भी करेगा। सो वो जो करेक्टर एक इग्नोर कर रहा है ना, हमें यहाँ पे उसकी अब जरूरत नहीं थी, तो हमने इसको यहाँ पे खत्म कर दिया। सो आपने यूजर का रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ लिया, आपने नेम पूछ लिया, आपने फादर नेम पूछ लिया। अब उसके बाद आपके पास जो ज़रूरत है वो क्या है कि आपने यूज़र को मार्क्स एंटर करने के लिए, अच्छा यहाँ पे आपने यूज़र को मार्क्स एंटर करने के लिए जो है वो कहना है। तो मैं अभी फॉर द टाइम बीइंग जो है वो 3 सब्जेक्ट ले लेता हूँ, तो आप उसके मुताबिक अपना जो है वो 5 सब्जेक्ट या 7 सब्जेक्ट, जिस तरह इंटर में 8 सब्जेक्ट होते हैं, तो आप उसके लिए भी ले सकते हैं। मेन चीज़ इन ट्यूटोरियल्स में ये था, आज के लेक्चर में ट्यूटोरियल को बनाने का मकसद एक्चुअली ये था कि हम नए कॉन्सेप्ट पे जाने की बजाय अपने पुराने कॉन्सेप्ट को मैच्योर करें। सो कंडीशन का स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा है, हम उसको इनहैंस करना चाह रहे हैं, मैच्योर करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर द टाइम बीइंग अभी 5 यूजर का डाटा ले रहा हूँ। सो ENDL सॉरी 3 सब्जेक्ट का। सो मैं कहता हूँ एंटर योर इंग्लिश मार्क्स, ठीक है, आउट ऑफ 100, ठीक है जी। सो मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाता हूँ और यहाँ पे हम मैथ मार्क्स, ठीक है, मैथ मार्क्स या मैथ्स मार्क कर लें, मार्क्स कह लें या मार्क्स कह लें, वो जो भी जो आपने यूज करना है। सो सी इन यहाँ पे आप मार्क्स यूज कर लें, ठीक है। और इसके बाद आप बता दें जी सी आउट ENDL और यहाँ पे आप बता दें उसको जी मैथमेटिक्स मार्क्स, यहाँ पे उसको बता दें आप जी मैथ्स मार्क्स, ओके। सो हम चलाते हैं, तो यहाँ पे एक एरर उसने दिया जी मार्क्स वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। तो डेफिनेटली ये गलत किया हमने, जो कि हमने यहाँ पे मैथ्स मार्क्स के नाम से वेरिएबल रखा था। सो इसलिए वो गलत, डेफिनेटली उसने एरर देना था वहाँ पे। सो यहाँ पे चूंकि रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत बड़ा हमने 11 करेक्टर का दे दिया है, तो सम टाइम वो स्किप भी कर जाता होता है। सो कोई मसले वाली बात नहीं है, वो हम आगे चल के जब चीज़ें सीखेंगे फर्दर, तो हम वहाँ पे इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। सो मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर देता हूँ, नेम दिया जी मोहम्मद वसीम रियाज और मैथ के मार्क्स में देता हूँ 65।
तो मार्क्स मेरे एंटर हो गए। अच्छा, अब यहाँ पे एक मिस्टेक हो सकती है, मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि बार-बार वो सारा कुछ ऐड करना पड़ता है, सो मैं यहाँ से अभी कमेंट कर लेता हूँ फादर नेम तक। सो फादर नेम तक मैंने एक कमेंट कर लिया ताकि बार-बार एग्ज़ीक्यूट ना हो, जब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होगा, तो हम इसको जो है वो कमेंट्स खत्म कर देंगे और हम आगे की तरफ अपना पूरा कंप्लीट प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूट करवा लेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब होता क्या है कि रजिस्ट्रेशन नंबर डेफ़िनिटली उसने एरर देना था, सो हम यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं इन सबको, ठीक है? अब हम चलाते हैं ज़रा, तो देखें सिर्फ़ मैथ के मार्क्स उसने पूछे, अब ये भी तो पॉसिबल है ना यूज़र 100 से ज़्यादा मार्क्स भी दे दे। तो आपने कहाँ उसको चेक किया कि आपके 100 मार्क्स नहीं है? सो हम यहाँ पे क्या करेंगे 100 मार्क्स की तरफ जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे एक कंडीशन लगा लेते हैं इफ मैथ्स मार्क्स ग्रेटर देन 100, अगर वो ग्रेटर देन 100 होते हैं तो हम उसे एक मैसेज दे देंगे सी आउट ENDL और यहाँ पे उसे बता देंगे प्लीज एंटर मार्क्स आउट ऑफ 100। सो हमने देखें उसको यहाँ पे रोक लिया, ठीक है? एल्स में भी मैं नहीं जा रहा, तो चूंकि हमें जरूरत है सिर्फ एक केस को चेक करने की है, लेकिन अगर वो आउट ऑफ 100 मार्क्स एंटर करता है फिर तो कोई मसला नहीं है ना, फिर तो 65 मार्क्स हमारे एक्सेप्टेबल है, आउट ऑफ 100 ही है। लेकिन जब वो क्या करेगा कि मार्क्स वो आउट ऑफ 100 लाइक 876 वो एंटर करता है, तो यहाँ पे उसको रोकेगा, प्लीज एंटर मार्क्स आउट ऑफ 100, ठीक है? लेकिन यहाँ पे याद रखें उसने किया क्या कि वो वापस नहीं लेके गया एंट्री करवाने के लिए। देखें मिस्टेक तो हमसे हुई है, लेकिन उसने हमें कहीं पे वापस नहीं भेजा। तो हमने बात की थी कंडीशनल स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कंडीशनल, एक होते हैं अनकंडीशनल। सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो होता है ना वो दो तरह का होता है, एक होता है कंडीशनल स्ट्रक्चर और एक होता है अनकंडीशनल। कंडीशनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आप किसी रीजन की बेस पर किसी पॉइंट पे मूव करते हैं, जैसे ये वाली जो स्टेटमेंट है प्लीज एंटर मार्क्स आउट ऑफ 100, तो ये स्टेटमेंट किस सूरत में एग्जीक्यूट होगी, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। तो जब हम किसी कंडीशन को टेस्ट करके जाते हैं ना, तो वो कंडीशनल स्ट्रक्चर होता है। अगर हम कि बगैर किसी वजह के हम किसी पॉइंट पे मूव करवा दें तो वो अनकंडीशनल स्ट्रक्चर होता है, उसके लिए हम गो टू स्टेटमेंट यूज करते हैं। अभी आइंदा आने वाले लेक्चर्स में हमने गो टू स्टेटमेंट को डिटेल में स्टडी करना है, तो मैं यहाँ पे जस्ट आपको इतना बता के इसका यूज बता देता हूँ, तो जब हम उसको पढ़ेंगे तो फिर हम उसकी फर्दर आगे एग्जाम्पल्स को भी कोट करेंगे। सो गो टू स्टेटमेंट क्या करती है, आपको अनकंडीशनली बगैर कोई चीज टेस्ट किए, वो कहते हैं ना पंजाबी में एवं विदाउट एनी रीजन, तो बगैर किसी वजह के आपको वो क्या करेगा, आपके कंट्रोल को ट्रांसफर कर देगा उस लोकेशन पर जिस पर आप मूव करवाते हैं। बट कीप इन माइंड जहां भी आप गो टू स्टेटमेंट लगाएंगे हमेशा उसको उससे बैक भिजवाएंगे, उसे आगे कभी नहीं भिजवाएंगे, ठीक है? ये याद आपने रखना है। तो मैं यहाँ पे गो टू स्टेटमेंट यूज करता हूँ, मैं इसको लेबल पे भेजता हूँ, मैं कहता हूँ जी गो टू पॉइंट वन। सो पॉइंट वन क्या है, मैंने नाम रखा जगह का जहां पे मूव करवाना है। सो आपने इस पॉइंट पे वापस भिजवाना है इसको, सो आप ये कर दें ये पॉइंट वन। उससे ये होगा कि ये वेरिएबल दो बार डिक्लेयर करेगा, तो हम ये करते हैं कि उसको वेरिएबल को हम पहले डिक्लेयर कर लेते हैं। वेरिएबल चूंकि मेमोरी में बार बार डिक्लेरेशन करेगा तो मेमोरी वेस्ट होगी, तो इससे बेहतर है कि हम उसको पहले डिक्लेयर करवा लेते हैं। मार्क्स एंटर किए, सी इन के जरिए मार्क्स गेट किए, चेक कर लें कि अगर मार्क्स आउट ऑफ 100 हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो क्या करे कि वो पॉइंट वन पे चला जाए, और पॉइंट वन के बाद देखिए मैंने कोलन लगाया, इसका मतलब क्या है कि ये इस पॉइंट पे मूव करवा देगा। सो मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ, तो देखिए मैं अगर मार्क्स देता हूँ ना 8786, तो उसने मुझे कहा प्लीज एंटर मार्क्स आउट ऑफ 100। अब जब तक आप 100 के आउट 100 तक नंबर एंटर नहीं करेंगे वो घूमता रहेगा इसके अंदर, तो ये अनकंडीशनल स्ट्रक्चर है। सो मैं जैसे ही इसको एंटर करूंगा आउट ऑफ 100 तो वो मान जाएगा हाँ भी ठीक है, ओके फाइन, आपने बिल्कुल सही किया। सो ये गो टू स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे फॉर द टाइम बिंग अभी इतना अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इसकी कंप्रीहेंसिव डिटेल अवेलेबल है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम जब अनकंडीशनल स्ट्रक्चर के टॉपिक पे आएंगे और वहां पे हम जब गो टू स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे तो वहां पे मैं फर्दर भी इसके रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन जो है वो आप तक जो है वो शेयर करूंगा। इसी तरह आप क्या करेंगे जी, अब ये मैथ्स के मार्क्स तो बड़े सक्सेसफुली वर्कआउट कर रहे हैं, सो मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे इस कमेंट को भी ले आता हूँ यहाँ पे, अब ये वाला एग्जिट खत्म करता हूँ पॉइंट, तो हुआ ये कि यहाँ पे आ गया, ठीक है? तो मैंने ये ऊपर कमेंट करता जा रहा हूँ, सो मैंने क्या किया, दोबारा देखिए मैंने यहाँ से एग्जिट पॉइंट खत्म किया
और नीचे एक और जगह पे एग्जिट लगा दिया, तो उतने हिस्से को उसने कमेंट कर दिया। तो कमेंट्स आर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, ये एग्जीक्यूट नहीं होती, इनका ताल्लुक सिर्फ आपकी स्टेटमेंट से रिलेटेड होता है। तो अभी हम जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो हम टेस्टिंग में होते हैं, तो हम टेस्टिंग के दौरान फिर ये कमेंटिंग करते जाते हैं साथ साथ। जब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम ये सारे कमेंटिंग अगर रखने हैं तो रखेंगे, जो इररेलेवेंट चीजें हैं उसको हम जो है वो इग्नोर कर देंगे।